CH-35 रेस्टोरेंट में अनाया पर अटैक। रेस्टोरेंट में अनाया पर अटैक। अनाया के बाद अभय भी लाइब्रेरी में चल जाता है। दूसरी लड़की के साथ अभय को देखकर अनाया को जलन होती है। अनाया और अभय कॉलेज से बाहर पार्किंग में आ जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अनाया ने अभय की तरफ स्माइल करते हुए कहा। वैसे आप बेसिकली कहाँ से है? अभय ने पूछा। मसूरी, अनाया ने कहा। उसने आगे पूछा, आप कहाँ से है? अभय अनाया से कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहता था। उसने कहा, मैं दिल्ली से हूँ। आप पढ़ाई के लिए दिल्ली से देहरादून आए हैं? अनाया ने कहा। हाँ, एक्चुअली मैं माउंट कॉलेज में ही पढ़ना चाहता था। अभय ने कहा। ओह ऐसा, अनाया ने कहा और चुप हो गई। वो दोनों रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गए थे। ये वही रेस्टोरेंट था जिसमें अभय और अनाया दिशान और पलक के साथ आए थे। क्योंकि उन्हें सिर्फ कॉफी ही पीना थी, इसलिए अभय ने 2 कुर्सी वाली नॉर्मल टेबल ही बुक की थी। अभय और अनाया दोनों उनकी बुक की हुई टेबल पर बैठ गए। अभय ने अनाया से कहा, आप क्या लेना चाहेंगी? कोल्ड कॉफी ओनली, अनाया ने कहा। ओके, अभय ने वेटर को 2 कोल्ड कॉफी का ऑर्डर दे दिया। वैसे आप देहरादून में कहाँ रहते हैं? अनाया ने पूछा। रॉयल सोसाइटी में मेरा घर है, मैं वहीं रहता हूँ। आप अकेले ही रहते हैं? अनाया ने पूछा। हाँ, अभी तो मैं अकेला ही रहता हूँ, अभय ने कहा। अभय का जवाब सुनकर अनाया स्माइल करने लगी। अभय भी उसे देखकर स्माइल करने लगा। कुछ ही देर में वेटर उनका ऑर्डर लेकर आ गया। अभय और अनाया दोनों अपनी अपनी कॉफी पीने लगे। उधर कॉलेज में विकास के साथियों ने उसे बता दिया था कि अभय कॉलेज से निकलकर रेस्टोरेंट की तरफ गया है। उन्होंने अभय की कार को पीछे से देखा था, इसलिए उन्हें ये नहीं पता था कि अभय के साथ कौन है। ये पता चलते ही विकास ने अपने गुंडे रेस्टोरेंट की तरफ अभय को मारने के लिए भेज दिए। वो गुंडे रेस्टोरेंट में पहुंचकर अभय को ढूंढ रहे थे। कुछ देर में उन्हें अभय एक कोने में बैठा दिख भी गया। उन्होंने विकास को फोन पर बताया कि बॉस, वो लड़का यहाँ बैठा है और उसके साथ एक लड़की भी है। आज उसे छोड़ना मत। विकास ने अपने आदमियों को अभय को मारने का ऑर्डर दे दिया। उन गुंडों ने जब दोबारा देखा तो अभय वहां नहीं था। अभय अनाया के साथ टहलने के लिए पास में गार्डन में चला गया था। किसी गुंडे ने जोर से कहा, वो रहा वहाँ गार्डन में। उसके कहते ही वो सभी गार्डन की तरफ जाने लगे। इस वक्त अभय की बैक साइड उनकी तरफ थी, इसलिए अभय उन्हें देख नहीं पाया था। वो तो अनाया के साथ बात करने में खोया हुआ था। उसने अनाया से पूछा, आपकी फैमिली क्या बिजनेस करती है? हमारी फैमिली का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, अनाया ने कहा। आपकी फैमिली क्या बिजनेस करती है? अनाया ने अभय से कहा। अभय अनाया से कुछ नहीं छुपाना चाहता था। उसने जैसे ही उसे बोलना चाहा, तभी पीछे से एक लोहे की रॉड अनाया की तरफ आई। अभय ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, इसलिए उसने अनाया को खींचकर अपनी तरफ कर लिया। अचानक खींचने के कारण अनाया का बैलेंस बिगड़ा और वो अभय की बाहों में गिर गई। अभय ने उसे ठीक से खड़ा किया और पीछे मुड़कर देखा। इस वक्त अभय को बहुत गुस्सा आ रहा था। उस पर कोई अटैक करता तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार किसी ने अनाया पर अटैक किया था। इस बार अभय उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। अभय ने घूरकर उन गुंडों की तरफ देखा। अभय ने अनाया को पास रखी टेबल पर आराम से बैठा दिया और गुंडों से लड़ने के लिए रेडी हुआ। उन गुंडों में से एक गुंडे ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम विकास सर के लोगों को मारने के बाद जिंदा बच जाओगे? उसकी बात सुनकर अभय को समझ आ गया कि ये काम विकास का है। उसने अपने मन में कहा, अब इस विकास शर्मा का चैप्टर क्लोज करना ही पड़ेगा। अभय एक एक कदम रखते हुए उन गुंडों की तरफ आगे बढ़ने लगा। अनाया को इतने सारे गुंडों को देखकर अभय की चिंता होने लगी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अभय को कुछ ना हो। अभय चलकर उन गुंडों के बहुत पास पहुंच गया। वो अपनी गहरी आंखों से उन गुंडों को घूर रहा था। उन गुंडों ने पहले वाले आदमियों से सुना था कि अभय ने उन्हें कितनी आसानी से जमीन पर गिरा दिया था, और आज अभय की आंखों में भी उन्हें कोई डर नहीं दिखाई दे रहा था। अभय अकेला था और लगभग 12 लोग थे। अभय चलते चलते रुक गया। उसने उनके लीडर से कहा, शायद तुम उनसे मिलकर नहीं आए जिन्हें मैंने पहले मारा था, वरना तुम यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते। तुम अकेले हो, हम 12 लोगों का तुम क्या बिगाड़ लोगे? उस लीडर ने कहा, ठीक है तो फिर आ जाओ फटाफट, बाद में अफसोस मत करना, अभय ने कहा। उनमें से एक आदमी अभय की तरफ दौड़कर आया। अगले ही पल वो कुछ दूर जाकर गिरा। अभय ने उसे हल्का सा ही पुश किया था।
अभय जितना पावरफुल फाइटर था, अगर वो अपनी आधी भी ताकत का यूज करता तो इन गुंडों की जान चली जाती। अभय को नॉर्मल लोगों के सामने अपनी स्ट्रेंथ छुपाकर रखना था। अपने साथी को इतना बुरी तरह घायल देखकर बाकी गुंडों के मन में भी डर लगने लगा। लीडर के कहने पर अब की बार 4 आदमी एक साथ अभय पर अटैक करने आए। उन सभी का भी अभय ने वही हाल किया। ये देखकर बाकी के गुंडे वहां से भाग गए। सिर्फ उनका लीडर अभी भी वहां खड़ा था। वो अभय को मारने के लिए आगे आया। अभय ने उसे भी पलक झपकते ही जमीन पर गिरा दिया। अभय ने उसके सीने पर पैर रखकर उससे पूछा, विकास इस वक्त कहाँ है? मुझे नहीं पता, उस आदमी ने कहा। क्या अभय को विकास का पता चलेगा? क्या अभय विकास को मार देगा? जानिए अगले एपिसोड में। CH-36 छोटी वेस्टर्न ड्रेस में लड़की। छोटी वेस्टर्न ड्रेस में लड़की। दिशान बाहर घूमने जाने की बात करता है, लेकिन अनाया मना कर देती है। अनाया लाइब्रेरी में चली जाती है। अभय कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने जाता है। अनाया वहां से सीधे लाइब्रेरी चली गई। अभय भी प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चला गया। अभय ने जब प्यून से पूछा तो उसने बताया कि प्रिंसिपल कॉलेज से बाहर गए हैं। अभय वहां से निकलकर फिर बाहर आ गया। उसने सोचा कि इस फ्री टाइम को अनाया के साथ ही स्पेंड करना चाहिए। वो भी लाइब्रेरी चला गया। वो जब लाइब्रेरी पहुंचा तो अनाया एक कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच रही थी। खिड़की से हल्की धूप उसके चेहरे पर गिर रही थी, जिसके कारण उसका चेहरा बहुत चमक रहा था। उसके बाल हवा से उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसके कारण वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभय तो उसे देखकर बस देखता ही रह गया था। वो लाइब्रेरी के गेट के बाहर से चुपके से बस अनाया को ही देख रहा था। उसकी नज़र तो अनाया पर से हट ही नहीं रही थी। कुछ देर ऐसे ही उसे देखने के बाद अभय लाइब्रेरी के अंदर चला गया। हाय, अभय ने अनाया के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ओह हाय, आप इतनी जल्दी फ्री हो गए, आपका काम हो गया। अनाया ने कहा। नहीं, एक्चुअली प्रिंसिपल सर कॉलेज में नहीं है, इसलिए मेरा काम नहीं हुआ, अभय ने कहा। अभय ने आज सुबह से नोटिस किया था कि अनाया बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही थी। वो आज उसे बहुत नॉर्मली रिप्लाई कर रही थी। ओह अच्छा, अनाया ने कहा। आई होप मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, अभय ने अनाया से पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अनाया ने कहा। इतना कहकर अपने हाथ में ली हुई बुक में देखने लग गई। वो चुपके से बुक के पीछे से अभय को भी देख रही थी। अनाया भले ऊपर से बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी, लेकिन उसे अंदर से बहुत हिचकिचाहट हो रही थी। अभय अनाया के चेहरे से उसके एक्सप्रेशन समझ रहा था, इसलिए वो लाइब्रेरी में इधर उधर घूमकर बुक्स देखने लगा। वो अनाया को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था। तभी लाइब्रेरी में एक वेस्टर्न ड्रेस पहन हुए लड़की अभय के पास आई। वो दिखने में ज्यादा सुंदर तो नहीं थी, लेकिन उसने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था। उसने अभय के पास आकर कहा, हाय हैंडसम, अगर तुम फ्री हो तो क्या हम कॉफी पीने चल सकते हैं? अभय ऐसी लड़कियों से डील करना अच्छी तरह जानता था। उसने स्माइल करते हुए उसे कहा, हाय थैंक यू, लेकिन मैं इस समय थोड़ा बिजी हूं। तुम जैसे हैंडसम लड़के को लाइब्रेरी में नहीं बल्कि कैफे में होना चाहिए। उस लड़की ने कहा, तुम कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर रही हो, मुझे यहाँ थोड़ा अर्जेंट काम है, इसलिए प्लीज तुम यहाँ से जा सकती हो, अभय ने उसे थोड़ा सख्त लहजे में कहा। वो लड़की अब अपनी और ज्यादा इंसल्ट नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए वो भी वहां से निकल गई। अभय ने उसके जाते ही अनाया की तरफ देखा। उसकी नज़र इस वक्त किताब में थी, लेकिन जब वो लड़की अभय से बात कर रही थी तो अभय को अनाया के चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। ये देखकर अभय को बहुत अच्छा लगा। वहां बुक शेल्फ में से अभय एक बुक निकाल कर ले आया और उसे पढ़ने लगा। वो बुक एक नॉवेल थी। उसका टाइटल था रॉयल प्रिंसेस। अभय ने उस नॉवेल को पढ़ना स्टार्ट किया। अनाया ने जब देखा कि अभय एक नॉवेल पढ़ रहा है तो उसे हल्की सी हंसी आ गई। उसने अभय से कहा, क्या आपको नॉवेल पढ़ने का शौक है? उसकी बात सुनकर अभय ने नॉवेल को नीचे रखा और कहा, नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये नॉवेल निकाल ली। ओह, वैसे मैंने इस नॉवेल को थोड़ा बहुत पढ़ा है, ये बहुत बोरिंग नॉवेल है, अनाया ने कहा। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, गामरा मैं बोर हो जाता, अभय ने कहा और उस नॉवेल को वापस शेल्फ में रखाया। हा, अनाया को फिर से हंसी आ गई। लगता आपको नॉवेल पढ़ने का काफी शौक है, अभय ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस एक बार फ्री बैठी थी तो मैंने उस नॉवेल को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, अनाया ने कहा। वो अब धीरे धीरे अभय से खुलकर बात करने लगी थी।
अभय को भी उससे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अनाया ने अपने हाथ वाली बुक को बंद किया और शेल्फ में रखने चली गई। वो बुक रखकर आई और अभय से कहा, आपको यहाँ शायद कुछ काम था, इसलिए आप रुकिए, मैं चलती हूँ। अभय उसकी बात सुनकर अचानक खड़ा हो गया, उससे बोला, नहीं, मुझे यहाँ कोई काम नहीं है, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन आपने ही तो उस लड़की को कहा था कि आपको कुछ अर्जेंट काम है यहाँ। अनाया ने कहा। वो जानती थी कि अभय को यहाँ कोई काम नहीं था, वो बस उसके मुंह से सुनना चाहती थी। वो तो मैंने उसे ऐसे ही बोल दिया था ताकि वो यहाँ से चली जाए। अभय ने थोड़ा धीमी आवाज में कहा। हा 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 है। अनाया हंसकर वहां से आगे बढ़ गई। अभय भी उसके पीछे वहां से निकल गया। तो अगर अब आप फ्री हो तो हम काफी पीने चल सकते हैं, अभय ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। ठीक है, अनाया ने भी स्माइल करते हुए हाँ कर दी। फिर वो दोनों साथ में चलते हुए पार्किंग की तरफ जाने लगे। अभय ने अपनी कार का साइड वाला गेट खोला और अनाया उसमें सीट पर जाकर बैठ गई। फिर अभय भी ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया। वो दोनों वहां से निकल गए। उन दोनों के बीच में कुछ देर शांति हो गई। अभय ने अनाया से कहा, कल पहली बार एक लड़की मेरी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी थी। ये सुनकर अनाया ब्लश करने लगी। उसने अपना मुंह खिड़की की तरफ कर लिया। ये देखकर अभय फिर उससे बोला, आप गलत मत समझिए, मैं बस ओनली आपको बता रहा था। क्या अनाया समझ पाएगी अभय की बातों को? जानिए अगले एपिसोड में। CH37 RG शॉपिंग मॉल। RG शॉपिंग मॉल। अभय और अनाया कॉलेज से रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाते हैं। रेस्टोरेंट में कुछ गुंडे अनाया पर अटैक करते हैं। अभय उन गुंडों से फाइट करता है। अभय ने अपने पैर से उसे थोड़ा ज्यादा पुश किया। वो आदमी दर्द से कराहने लगा। अभय ने उससे फिर पूछा, विकास कहाँ है? उसने दर्द से कराहते हुए कहा, वो अभी डार्क हाउस में है। अभय पीछे मुड़ा और अनाया के पास आ गया। उसने उससे पूछा, आप ठीक है ना? आपको कोई चोट तो नहीं लगी? अनाया स्माइल करके उसे देखने लगी और बोली, आप भी अजीब है, अभी अभी इतने सारे लोगों से फाइट करके आप आए हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे चोट तो नहीं लगी। अभय उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगा। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अनाया ने अभय से पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, अभय ने स्माइल करते हुए कहा। अब हमें चलना चाहिए, अभय ने कहा। उसी वक्त उसके पास दिशान का फोन आया। उसने बताया कि वो और पलक शॉपिंग करने के लिए मॉल जा रहे हैं और दिशान पलक को हॉस्टल ड्रॉप कर देगा। अभय ने ये सारी बात अनाया को बताई तो उसने कहा ठीक है। अभय ने रेस्टोरेंट में बिल किया और वो और अनाया दोनों रेस्टोरेंट से निकलकर कार के पास आ गए। अनाया ने अभय से पूछा, आपने इतने सारे गुंडों को अकेले कैसे मार दिया? अभय ने अनाया को कहा, वो एक्चुअली मैं एक फाइटर हूं। अभय अनाया को ये तो नहीं बता सकता था कि वो मार्शल आर्टिस्ट है, इसीलिए उसने खुद को फाइटर बताया। उसने झूठ भी नहीं कहा था, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट भी एक फाइटर ही होता है। क्या फाइटर? अनाया ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, क्यों आपको फाइटर पसंद नहीं है? अभय ने कहा। अनाया इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी, वो बस स्माइल करने लगी। उसे देखकर अभय भी स्माइल करने लगा। क्या आपको शॉपिंग करना पसंद है? अभय ने अनाया से पूछा। सभी लड़कियों को शॉपिंग करना पसंद होता है, अनाया ने सीधा हाँ तो नहीं कहा, लेकिन उसने घुमाकर कहा। अभय बहुत शार्प माइंडेड था, वो तुरंत समझ गया कि अनाया के कहने का क्या मतलब है। उसने अनाया से कार में बैठने के लिए कहा और वो दोनों वहां से सीधा शहर के लिए निकल गए। अभय ने जल्दी से इंटरनेट पर सर्च किया कि देहरादून का सबसे अच्छा मॉल कौन सा है और वो अनाया को लेकर सीधा वहीं चला गया। क्या आप देहरादून के बारे में जानते हैं? अनाया ने अभय से पूछा। नहीं, वैसे तो मैंने देहरादून में ज्यादा कुछ नहीं देखा है, क्योंकि मैं कुछ ही दिन पहले देहरादून आया हूं, अभय ने कहा। उसने आगे कहा, आप तो देहरादून को अच्छे से जानती होंगी। हाँ, वैसे तो मैं देहरादून में काफी घूमी हुई हूं, अनाया ने कहा। तो आपके हिसाब से यहाँ सबसे अच्छा मॉल कौन सा है? अभय ने कहा। देहरादून का सबसे अच्छा मॉल RG मॉल है, लेकिन वो बहुत महंगा मॉल है। वहाँ अधिकांश आइटम बहुत यूनिक होते हैं। वहाँ एक डिज़ाइन का सिर्फ एक ही ड्रेस होता है। इस तरह से अनाया अभय को उस मॉल की खूबियाँ गिनाने लगी। अभय ने जो इंटरनेट पर देखा था वो भी यही मॉल था। अनाया को पता भी नहीं चला कि वो कब उस मॉल में पहुंच गए थे। उसने बाहर देखा और वो हैरान होकर अभय से बोली, मैं तो आपको देहरादून के बारे में बता रही थी, हमें यहाँ शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है।
अनाया की फैमिली भले वेल सेटल थी लेकिन वो इतनी भी एलीट नहीं थी कि ऐसे ही इतने महंगे मॉल में शॉपिंग करने आ जाए। अनाया अभय की रियलिटी नहीं जानती थी, इसलिए वो उसे भी अपने लेवल का ही समझ रही थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि अभय का ज्यादा खर्च हो। अनाया बहुत ही मैच्योर और समझदार लड़की थी, वो बेवजह के खर्चे नहीं करती थी। आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, इसलिए आपकी वजह से मुझे यहाँ घूमना मिल जाएगा, अभय ने स्माइल करते हुए कहा। अभय मॉल को देखकर ही जान गया था कि ये रायचंद ग्रुप का ही मॉल है। रायचंद ग्रुप के सभी बिजनेस में नाम के साथ एक अलग तरह का सिंबल होता है, जिसे देखकर ही अभय उसे पहचान गया था। वैसे अगर ये मॉल कोई और भी होता तब भी अभय को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका स्टेटस इन सबसे बहुत ऊपर था। अभय की बात सुनकर अनाया भी स्माइल करने लगी और अभय के साथ मॉल में जाने लगी। अभय और अनाया जैसे ही मॉल के गेट से एंटर हुए तो वहां सामने ही मॉल की मैनेजर खड़ी थी। उसने अनाया से बहुत रिस्पेक्टफुल्ली कहा, प्लीज वेलकम मैम। लेकिन जब उस मैनेजर की नज़र अभय पर पड़ी तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। उसने अभय को एक ही बार में पहचान लिया था। अभय उसके एक्सप्रेशन देखकर समझ गया कि वो उसे जानती है, इसलिए उसने आंखों से इशारा करके उसे शांत रहने के लिए कहा। दरअसल मॉल की हेड ने मैनेजर को अभय के बारे में बता दिया था, ताकि अगर कभी अभय इस मॉल में आए तो वो उसे पहचान सके। मैनेजर ने अभय के इशारे को तुरंत समझ लिया और अपने एक्सप्रेशन को छुपाते हुए उनका वेलकम करने लगी। उसने जल्दी से अपने एक सीनियर स्टाफ को कहा कि वो पर्सनली उन्हें अटेंड करें। अनाया और अभय एक साथ मॉल के अंदर चले गए और घूमने लगे। स्टाफ ने उनके लिए तुरंत पानी और जूस अरेंज किया और उन्हें ऑफर किया। मैनेजर ने तुरंत अपनी हेड को इन्फॉर्म किया कि यंग मास्टर मॉल आए हैं। उसकी बात सुनते ही हेड तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर नीचे आई। वो वहां गई जहां अभय और अनाया थे। उसके साथ उसकी असिस्टेंट भी थी। अपनी हेड को वहां देखकर पूरे मॉल का स्टाफ अलर्ट हो गया। उन्होंने कभी भी अपनी हेड को ऐसे कस्टमर को पर्सनली अटेंड करते नहीं देखा था, इसलिए वो इतना तो समझ ही चुके थे कि कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी यहां आई है। क्या अनाया को मॉल में अभय की रियलिटी पता चल जाएगी? जानिए अगले एपिसोड में।